नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन में। आज मैं आपको भारतीय इतिहास के बौद्ध धर्म से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। और आप साथ ही साथ इससे संबंधित जो गहराई से समझते हुए भी चलेंगे और जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से आप खुद ट्राई भी करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर बिल्कुल कीजिएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए तो इस क्लास को हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन किया था। यह क्वेश्चन व्यापम, पीएससी और जो बहुत सारे एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है इसमें सारनाथ, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी और गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको जानते भी होंगे कि इसका आंसर क्या है, सारनाथ है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। मतलब अपना वो जितना भी जानता था उसका सार दिया था, मतलब सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो और सबसे अधिक उपदेश की बात करें तो उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। सबसे पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया, ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपदेश बोलेंगे तो श्रावस्ती में दिया है। ठीक है, लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो लुम्बिनी ऑप्शन दिया है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर उनका जन्म 563 में हुआ था। ठीक है, गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि पाटलिपुत्र में उन्होंने तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। पाटली में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ओके, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कुशीनारा में। अभी मैंने आपको बताया कि लुम्बिनी और सारनाथ के बारे में भी बताया है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, कुशीनारा में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, ओके। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया था, बताइए आंसर इसका। पहला है पाली, संस्कृत, प्राकृत या गुजराती। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने प्राकृत, जिसे हम अर्धमागधी भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, अर्धमागधी भी कहते हैं, इस भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया था। यहाँ पर आप यह भी जानिए कि भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। महावीर स्वामी के बारे में एक क्वेश्चन है, तो उनका क्या हो जाएगा, प्राकृत, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्धमागधी भी कहते हैं। जबकि बुद्ध की बात करें तो पाली भाषा इनका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है। पहला दशशील, मध्यमा प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग या सभी। तो इसका आंसर क्या है, सभी है। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों में दशशील के बारे में भी मिलता है, अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी मिलता है और मध्यमा प्रतिपदा के बारे में भी हमको जानकारी मिलता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न धारणा के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें से बुद्ध, धम्म, निर्वाण या संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा धम्म, इससे संबंधित नहीं है। बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा नहीं है, इसमें धम्म संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है। ठीक है, बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है। पहला है अमरत्व, दूसरा है सांसारिक सुख, मोक्ष या तप। इसका आंसर है, बताइए क्या है इसका आंसर, बी, सांसारिक सुख। ठीक है,
भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। ठीक है, क्या क्या? पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोधगामी। ठीक है, प्रतिपदा बताए जो कि सांसारिक दुख से संबंधित है। ठीक है, इनके कितने 4, इनके जो आर्य सत्य कितने हैं? 4 हैं इनके। ठीक है, बुद्ध के द्वारा दिया गया 4 आर्य सत्य है। ठीक है, ओके। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ठीक है दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन क्या है? इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा लुम्बिनी, दूसरा सारनाथ, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा वैशाली। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया था, जहाँ पर उन्होंने अपना पहला प्रवचन भी प्रस्तुत किया था। ठीक है, ओके। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ठीक है दोस्तों, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो पहला देखते हैं, इसमें क्या है? आत्म संबंधित विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो जो बुद्ध के जो उपदेश हैं वो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। ठीक है, ओके। त्रिपिटक क्या है? ठीक है, त्रिपिटक क्या है? किसको हम त्रिपिटक कहते हैं? ठीक है, तो ये गांधी जी के 3 बंदर हैं। ठीक है, या ब्रह्मा विष्णु महेश है, महावीर के 3 नगीने हैं, या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, तो आपको मैं ये बता दूं, जिस प्रकार आगम जैन धर्म के महत्वपूर्ण अंग हैं। ठीक है, जिस प्रकार आगम जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उसी प्रकार त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है? पहला है विनय पिटक। ठीक है, क्या है? विनय पिटक। दूसरा सुत्त पिटक। ठीक है, और जो तीसरा है वो अधिगम पिटक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह इसमें किया गया है। ओके, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध संगति कराई थी? ठीक है, पहला नहीं है दोस्तों। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध संगति कराई थी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसमें अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा आनंद और जो चौथा है वो क्या है? अशोक है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालाशोक है। ठीक है, देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? वैशाली में। इस समय मगध के शासक कौन थे? कालाशोक थे। ठीक है, इस संगति के अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी थे। ठीक है, तो कौन शासक था, कौन अध्यक्ष था, कहाँ हुआ, इसको भी आप साथ साथ जानिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह था? भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह क्या है? पहला ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरा बुद्ध और चौथा शिव। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे कि भारत में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के महायान शाखा द्वारा गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा आरंभ कर दी गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले किस चीज़ का यहाँ पर पूजा किया गया? बुद्ध धर्म का। ठीक है, मानव प्रतिमा का सबसे पहले बुद्ध धर्म में ही बनवाना शुरू किया गया। शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? ठीक है,
तो इसका नाम आप सभी ने सुना होगा, कौन है? नागार्जुन है। ठीक है, नागार्जुन के प्रति समुत्पाद को ही शून्यता का कहा जाता है तथा इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? माध्यमिक सूत्र में सापेक्षवाद का वर्णन है। ठीक है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। ठीक है, कोई भी वस्तु किस कारण से उत्पन्न हुआ है और वह किस पे निर्भर है, इस सिद्धांत का वर्णन इसमें मिलता है। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं। ठीक है, जो हमको प्राप्त सिक्का हुआ सबसे पहले वो किससे बना था? तांबा से बना था, सोना से, या रंगा से, या चांदी से। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? जो भारत के सबसे पहले हमको सिक्का मिला वो चांदी के थे। किसके थे? चांदी के थे। ठीक है, भारत के प्राचीन सिक्के आहत सिक्के भी जिसे कहते हैं, है ना, जिसे पंचमार्क सिक्के थे, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमको प्राप्त हुआ था, जो कि चांदी के बने होते थे, जिनके ऊपर ठप्पा लगाकर निशान बनाया जाता था। पंचमार्क मतलब उसमें क्या कि उसके ऊपर हम निशान बनाया जाता था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। ठीक है, दोनों में क्या समानता है इसको भी बताइएगा। कर्म तथा पुनर्जन्म, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में आध्यात्मिक मार्ग श्रेष्ठ है। तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पर अनुसरण करते हुए मोक्ष प्राप्ति पर जोर दिया जाता है। ठीक है, मध्यम मार्ग में, जबकि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या, काया क्लेश, आत्मदमन एवं संलिखना आवश्यक है। ठीक है, तो कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत पर दोनों ही क्या करते हैं? विश्वास है, दोनों की मान्यता है। ठीक है, अब ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में मौलिक अंतर क्या है? ठीक है दोस्तों, तो बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान में क्या अंतर है देखते हैं। अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, मूर्ति पूजा या स्तूप पूजा की जाती है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान में सर्वाधिक मौलिक अंतर के कारण देवी देवताओं की पूजा थी। क्या था? देवी देवताओं की पूजा था, जिसमें से हीनयान के लोग बुद्ध को एक महान पुरुष माना करते थे, जबकि महायान के लोग उन्हें देवता मानकर उनका पूजा पाठ प्रारंभ कर दिए थे। तो इसका आंसर है सी, देवी देवताओं की मूर्ति पूजा अर्थात, ठीक है, मूर्ति पूजा आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।